हमारा ये नहीं है, टेरिटरी बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको ट्रेस पास को कैसा बंद किया जाएगा और वो बाहर से उधर कब घुस गया, कौन चौकीदारी करेगा? विल टेक द रेस्पॉन्सिबल ऑन दैट। तो ईस्टर्न गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबल है, ईस्टर्न गवर्नमेंट को आप लोग बोलना पड़ेगा। और कॉन्सर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी होता है, जो डीएम होता है, उसका रेस्पॉन्सिबल है, डीएम को पकड़ना पड़ेगा, एसएसपी को पकड़ना पड़ेगा। ये आपका स्टेट लेवल कमेटी बनाई है ये आईपीटीएफ की तरफ से, उसके बाद में वो लोग परस्यू करेगा कितना आदमी आया कितना आया, जांच शुरू करा दीजिए आप इमीडिएटली, अदरवाइज यू कैन नॉट डू नथिंग। और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भाई बहन लोग सब ऐसे हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे और आप रिफ्यूजी बन जाएंगे इधर 10 साल में। ये पॉलिसी अभी गवर्नमेंट का जो सिचुएशन है, जो पॉलिसी से जिस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से इसको देखने में मिल रहा है। तो उसके बाद में एक सेंट्रल लेवल में कमेटी बनाना पड़ेगा, विल coordinate with the government of India as well as Supreme Court of India in the Constitution, in regards of Constitution and in regards of amendment of this। इसके लिए ये करना पड़ेगा। और यूएनओ लेवल में हम टेकअप करें, सेंट्रल लेवल में हम टेकअप कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टेट लेवल में करके एक कमेटी बनाइए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इनको अल्टीमेट देते हैं। अकॉर्डिंगली विल गिव जस्ट फाइनल अल्टीमेट। अब ऐसा नहीं होगा फिर कल माइनॉरिटी हो जाएगा तो आप कहाँ बात करेंगे? तो कोई नहीं। और हमारा बहन लोग को ये लोग शादी करके लेके चला जाएगा, वो कहाँ पहुँचा देगा? आज देखिए नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है सरलाई, वहाँ में रोहिंग्या 17% मुस्लिम हो गया। कहाँ से आया पता ही नहीं, एक भी नहीं था। तो उसी तरीके से ये लोग, क्योंकि वो भी बॉर्डर है, तो इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे भी घुसा है। त्रिपुरा का बहुत बड़ा एक समस्या है। मेघालय में का ट्राइबल जो है वो थोड़ा अवेयरनेस है, वो लोग इसमें इमीडिएट एफ करते हैं नया आदमी कहाँ से आया। त्रिपुरा में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि नया आदमी आ रहा है, आप लोगों को बोलने से आप लोगों को दबाया जा रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली विजिट किया था तो मैं देखा वो लोग, आप लोग अपना भाषा करता है तो वो लोग बंगाली भी बोलता है, बंगाली बोलता है, मुस्लिम बोलता है, मुस्लिम बोलता है, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसको लिखना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखिए, होम सेक्रेटरी को, इमीडिएटली विद द प्रमाण प्रूफ दैट व्हाट हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट। तो कमेटी बनाएंगे, कमेटी की तरफ से एक लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा और होम मिनिस्टर को लिखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद ये लोग का क्या रिएक्शन होता है उसे हम लोग टाइम एक फिक्स होना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे उसका इन द मीन टाइम सेंट्रल में हम देखेंगे। ऑलरेडी असेंबली एक्ट पास है, तो इसका मतलब हमको स्टेट त्रिपुरा लैंड मिलने में कोई समय नहीं लगेगा। वी हैव टू प्रोसेस, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू पेपर वर्क और कोऑर्डिनेशन का बात है। और जहाँ चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, जज है, कमिटी है, उसका स्टेट बनाने का, इस बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का कमेटी है। उस कमेटी के तहत वी हैव टू टेक अप द इशू दैट ऑलरेडी इट हैज बीन पास, अभी पास हो चुका है। हम लोग को यहाँ पूछता नहीं, पार्लियामेंट एक्ट नहीं कर रहा है, कोई बिल इमरजेंसी होगा फटाफट पास करता है, तो इसको क्यों पास नहीं करता है? ऑलरेडी इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 and article 368 is that big thing. Once it has been approved by the article 246, there are not very much more difficulty to take up with the article 368। ये हमको देखना पड़ेगा। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी जब हम देंगे उसको साथ साथ होम सेक्रेटरी के साथ बैठ के हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, परोकार करना पड़ेगा। देन वी हैव टू टेल देम कि इतना है तो अकॉर्डिंगली आप इसका क्या है आप बताइए। नहीं तो कमेटी गठन करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, स्थानीय कमेटी बनाए, स्क्रीनिंग कमेटी बनाए, दैट इज इन देयर हैंड ओनली। तो इसलिए आप लोग को ऐसे खाली हम आएगा 23 अगस्त को आएंगे, हमारा 41 ईयर्स हो गया, मैटर ऑफ नॉट जॉब, ये कोई मजा का बात नहीं है। और जब आप लोग का 17 सीट था, ये लोग 13 सीट था, आज वो लोग 43 सीट हो गया, तब भी आप लोग चुप है। तो अभी कल तो आप लोग रिफ्यूजी द गेट आउट, तो फिर भागना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे आप लोग? तो इसीलिए आप लोग को ये सब बैठने से नहीं होगा। यू शुड नॉट सिट लाइक दैट। ईयरली साल आएगा हम धरना करेगा, उससे रिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। वी हैव टू टेक अप द इशू with the Supreme Court of India, with the Constitutional Bench, and we have to take up the issue with the Home Minister, Home Secretary, official. We have to take up the issue now, and let us get the reply from the official. Then we'll go on diplomatic and political dialogue. Political dialogue last second part में रखिए. First part में we have to go through the officials only because they have got full power. They are the running the country. Fourth secretary, they are running the country. Chief Election Commission of India, Cabinet Secretary, Home Secretary, External Affairs Secretary. These four secretaries are the main backbone of the country. तो यही चार से हम लोग इस तरीके से बात करना पड़ेगा। देन ओनली। और बांग्लादेश में भी वो हम लोग को बात करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा कमेटी। ऐसे नॉर्मल कमेटी नहीं, वी हैव टू राइट टू द बांग्लादेश होम सेक्रेटरी, क्या है भाई, व्हाट इज योर मोटो, व्हाट इज योर व्यूज, व्हाट इज योर न्यूज, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, व्हाट इज योर थिंग, व्हाट इज योर
what is your status about our bordering area and migrating entering from your there? We have to challenge. सीधा डायरेक्ट लगना पड़ेगा, तुम्हारा इतना आदमी इधर अंदर आ रहा है, बताओ तुम क्या जवाब है। तो इसीलिए और उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ना पड़ेगा कि ऑल डीसी जितना भी डीसी है उनको बोलना पड़ेगा कि भाई जांच करो, कहाँ से कब आया, कहाँ पैदा हुआ, कौन हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कौन स्कूल में पढ़ा, अभी आया इसे नागरिक एनआरसी लाओ, एनआरसी वो असम में आया, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लेके आता है, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं लाता है। इसका क्या मीनिंग है? वी हैव टू टॉक इन दैट मैटर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अमित शाह जी से बात करेंगे और अमित शाह को चिट्ठी लिखेंगे। हम इसमें आई विल राइट लेटर फ्रॉम माई लेटर हेड, हम अपना से लिखेंगे और आप लोगों को भी कॉपी देंगे। इसका सीरियसली वी हैव टू टेक अप द इशू और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो हम यूएन में टेकअप करेगा। ये माइनॉरिटी हो रहा है। आई पर्सनली विजिटेड टू द त्रिपुरा एंड हम जब गया था देखा बाप रे बाप कहाँ से आ रहा है, जो एक मिनट में आ रहा है। वो जो बॉर्डर में जो आपका रानी का राजा का माहौल है कहीं उधर में देखा तो एकदम एक मिनट में घुस रहा है। हमारा कहाँ से आ रहे थे और नौका है, नौका से आ रहा है, तो वो कौन रोकेगा? फुल स्टॉप दैट। तो ये चीज़ को आप लोगों को बात करना पड़ेगा और कमेटी बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आज इश्यूज कितना है और असम में भी है 60-40 काउंसिल चल रहा है, ये सब भी नहीं चलेगा। करप्शन 0 लेवल में लाना पड़ेगा और टॉलरेंस होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, जस्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। करप्शन को तो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि करप्शन ही देश को ख़त्म करेगा। और एमंग द ट्राइबल, अभी ट्राइबल बोल नहीं पाते, सीधा साधा होता है, जंगल में होता है, उनके पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, तो इसका फायदा उठाते हुए वो लोग ने ये काम कर रहा है। तो इसको हम लोग को आगे टेकअप करना पड़ेगा। तो आप लोग कमेटी बनाइए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अभी हम लोग खाली ये लड़ाई नहीं होगा, अभी ये लड़ाई को हम लोग अंत में जाना पड़ेगा और डिसीजन करना पड़ेगा, स्टेट ट्रिब्यूनल लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को इंडिजिनस के इस राइट है और आप लोग फंडामेंटल राइट आप लोग का है। क्योंकि उन लोग कहाँ से बांग्लादेश से आगे अभी ले लिया या कौन सा है, वो कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें, किसकुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहाँ का संविधान में लिखा हुआ है, कौन संविधान में है वो तो दिखा है। तो इसीलिए अभी आप लोग अभी फिर अभी डिलिमिटेशन होने वाला है। उस टाइम में आप लोग का देखिए 17 का 12 हो जाएगा और उन लोग का 80 हो जाएगा। क्या कर लोगे आप लोग? तो इसीलिए यहाँ बैठ के जंतर मंतर में करके अधिकारी को अधिकारी लेवल में लिखना पड़ेगा। पहले सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसके बाद में हम लिखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, उसके बाद फिर आगे टेकअप करना पड़ेगा। और आप लोगों ने क्या पास आउट किया है वो 100 में आप लोग दिखाइए, आई विल टेकअप द इशू। उसके बाद हम टेकअप करेंगे इसको। अभी डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ तब जाके आगे काम होगा और इनको करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को ये लोग नकार नहीं सकता है। और एक पूरा हाई पावर कमेटी इज नॉट ए मैटर ऑफ जॉब। हाई पावर कमेटी का मतलब होता है 90 आवर्स, इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट एक्शन, ये होता है। नहीं तो हाई पावर कमेटी क्या काम? तो नाम के लिए तो ऐसा कमेटी बनाते रहे, दुनिया कमेटी है। हाई पावर कमेटी स्पेशल होता है, स्ट्रिंग कमेटी होता है वो भी, और वो भी कोई इमीडिएट इशू होता है और इमरजेंसी होता है, ओनली फॉर दैट हाई पावर कमेटी बैठता है। आज बारामूला में फायरिंग हो गया, हाई पावर कमेटी बैठा 3 दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस में, आप लोग देखो। तो आप लोग नहीं देखता है, इसका मतलब पुलिस नहीं देखता, वहाँ बैठने से नहीं होगा। यू बी एक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को। प्रेसिडेंट साहब ऐसे नहीं होगा, एक्टिव होना पड़ेगा। कमेटी बनाइए, आगे आइए और जाइए, आई विल कोऑर्डिनेट दिस। हम देखते हैं फिर कैसा क्या करना है। वी हैव टू टेक अप द इशू। ऐसे बढ़ने से और हम धरना करने से तो काम नहीं चलेगा। जैसे स्टेट संदेश देना पड़ेगा, अमित शाह जी को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सरकार चलाना है तो मानना पड़ेगा, उनके लिए जनता सब एक ही है। हाँ, वो पार्टी बनने से ठीक है, हमको स्टेट वोट दे दो, पार्टी भी बन जाएगा। दैट ऑल्सो वी कैन टॉक डेवलपिंग इफ नेसेसरी। क्योंकि हिंदू तो सब हिंदू है, ये भी, ये कौन सा मुस्लिम है यहाँ, कौन सा ये है? तो ये बात नहीं है ना। इसको दबाया जाए, जो बोल नहीं सकता उसको राइट को ख़त्म किया जाए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है संविधान में। फंडामेंटल राइट इक्विवेलेंट सबके लिए, आर्टिकल 15 बोलता है संविधान का सबके लिए बराबर पावर है, सबके लिए उतना ही है। तो इसीलिए इसको टेकअप करना पड़ेगा। और ये सेशन आता है, सेशन में वी हैव टू रेज द पार्लियामेंट क्वेश्चन। आप लोग आइए, हम कराता है 60, 70, 100 MP से पार्लियामेंट क्वेश्चन कर दूंगा, ये मेरा गारंटेड है। हाँ।